दोस्तों यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स का एक पार्ट आपका होता है सीसेट का पेपर, राइट। अब यहाँ पे हमारे 3 सेक्शन से क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, मैथ से, रीजनिंग के से एंड कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट से। बट ये जो पेपर होता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, मतलब हमें सिर्फ 33% से ऊपर लेके आने होते हैं और उसके बाद हम इस पेपर को क्वालिफाई कर देते हैं। हमारे इसके मार्क्स जो है, इस पेपर के मार्क्स कहीं पे भी ऐड नहीं होने वाले हैं। बट दिक्कत ये आती है कि जब स्टूडेंट इस क्वालिफाइंग एग्जाम को ही पास नहीं कर पाते और अपनी जो यूपीएससी की जर्नी है उसको यहीं पे स्टॉप उन्हें करना होता है। अब ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस पेपर को तैयार कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको एक सही समय पर अपनी प्रिपरेशन चालू करनी है एंड उसके बाद जब आप स्टार्ट कर चुके हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है इसमें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कितना पढ़ना है। मेजरली कि जो टॉपिक्स, जो चैप्टर्स और जो सब्जेक्ट से मेरे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं उस पर मुझे ध्यान देना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है ध्यान रखना कि हमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं। सो अभी मैं आपको यहाँ पे 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ जो आपको हेल्प करेंगे सीसेट को क्लियर करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे मैथ से भी है, रीजनिंग से भी है एंड कॉम्प्रिहेंशन पार्ट से भी आपके हैं, ठीक है। तो ये आपके सारे 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कुछ टॉपिक आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ रीजनिंग है, मैथ्स है एंड कॉम्प्रिहेंशन, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, परमुटेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रपोर्शन, ठीक है, एजेस, टाइम इन डिस्टेंस, टाइम इन वर्क, मेंशुरेशन 2D, एवरेज नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, डायरेक्शन, सेंस, ऑर्डर, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज, क्लॉक, कैलेंडर, क्यूब एंड क्यूबॉइड एंड इनइक्वालिटी, जो कि लास्ट 3 ईयर से भी पूछा जा रहा है। बाकी के जो आपके टॉपिक्स हैं आप देख सकते हो, जो हमारे कॉम्प्रिहेंशन होते हैं उस पर बेस्ड हमारा क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें हमें रीड करके फाइंड आउट करना होता है। बेसिकली हमारा एक यहाँ पे टास्क होता है कि हमें पैराग्राफ को अच्छे से समझना है, तभी हम सही से आंसर कर पाते हैं। अगर हम पैराग्राफ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए तो हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड द सॉल्यूशन आल्सो। तो यहाँ पे पैराग्राफ अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो आपको पता होना चाहिए पैराग्राफ किस पे बेस्ड है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो आपके मतलब जो टॉपिक्स होते हैं वो आपके पैराग्राफ के अंदर डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। जैसे काफी होता है, जैसे मान लो मुझे कोई इकोनॉमिक टॉपिक थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आता या फिर फाइनेंशियल टॉपिक, तो आपको ध्यान देना है कि ये पर्टिकुलर पैराग्राफ आप रीड कर रहे हो तो आपको वो समझ आए एंड देन यू कैन आंसर इट, ठीक है। तो ये 30 टॉपिक्स आपको जरूर करने हैं अपने एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए। आप इस चैनल से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, डिफरेंट सेशन से आपको हेल्प मिलेगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा इफ यू आर अ न्यू स्टूडेंट।